अजय बोटके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय अजय, गुड मॉर्निंग। बाजार में जिस तरह से कल एक अच्छी रैली देखने को मिली, आज वो रैली कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। क्या ये कहना सही होगा ये एक प्री बजट रैली है और बजट तक का ये फिजल आउट नहीं होगी? मेरे ख्याल से बजट तक हमने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम पे कहा था कि एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी रहेगी, लेकिन जो पेस ऑफ उछाल था जो हमने देखा था गत कुछ कपल ऑफ मंथ से, वो क्लियरली टेपर ऑफ होते दिख रहा है। और ये स्वाभाविक है क्योंकि जैसे आज प्रतीत होता है 2 या 3 बड़ी वरीज आई थिंक इकोनॉमी को लांघनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर हम रेनफॉल की बात करें तो जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं तो उससे प्रतीत होता है कि 37% डेफिशिएंसी पूरे भारत में रेनफॉल्स में है। और अगर आप कई क्रूशल इलाके देखें, जैसे तटीय आंध्र प्रदेश जो भारत का राइस बोल है, वहां पे 71% डेफिसिट है, मराठवाड़ा में 78% डेफिसिट है, गुजरात में नियरली 80% डेफिसिट है। तो अगर हम देखें कुछ गिने चुने इलाके दक्षिण के और कुछ गिने चुने इलाके पूर्व के अगर हम छोड़ दें तो पूरा पश्चिमी प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर के इलाके और मध्य के इलाके, इन सभी में एक तरह से ड्राउट के आसार हमें दिख रहे हैं। आईएमडी का यह मानना है कि जुलाई और अगस्त में आई थिंक मेकअप हो जाएगा, लेकिन काफी ग्लोबल एजेंसीज दे आर नॉट एज पॉजिटिव एज आईएमडी। सो वील हैव टू वेट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ टेम्परल स्प्रेड एंड फॉर द मॉनसून एंड स्पेशल स्प्रेड फॉर मॉनसून हैपन्स जुलाई और अगस्त में। ये मेरे ख्याल से बाजार पे काफी हावी रहेगा मीडियम टर्म में, अगर हमें कोई इंप्रूवमेंट मॉनसून में नहीं दिखी तो। दूसरा चिंतित करने वाला विषय है, अगर आपने सोइंग के नंबर्स देखे 27 जुलाई में जो रिलीज हुए हैं, उसमें ओवरऑल सोइंग के नंबर्स में लास्ट ईयर 251 लाख टन का टोटल सोइंग हुआ था, अभी सिर्फ 131 लाख हेक्टर्स में सोइंग हुआ है। और कोई मेन क्रॉप्स जो है राइस में देयर इज अ 44% ड्रॉप फ्रॉम 39 लाख हेक्टर्स टू 22 लाख हेक्टर्स। ऑयल सीड्स और पल्सेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओवरऑल इन्फ्लेशन के लिए, वहां पे हम देखते हैं कि पल्सेस में 10.5 लाख हेक्टर से सिर्फ 4.3 लाख हेक्टर्स, 59% ड्रॉप हुआ है। और ऑयल सीड्स में 92% का ड्रॉप है, फ्रॉम 60.7 लाख हेक्टर्स टू 4.8 लाख हेक्टर्स। कोर्स सीरियल्स जो होते हैं उसमें भी तकरीबन 33% का ड्रॉप है, फ्रॉम 29 लाख हेक्टर्स टू 19.5 लाख हेक्टर्स। तो मेरे ख्याल से ये जो 48% ड्रॉप है सोइंग में, ये क्लियरली प्रतीत दर्शाता है कि मॉनसून की प्रगति बिल्कुल हुई नहीं है, ठप पड़ा है। तो ये 2 विषय हमें देखने चाहिए। और 2 पॉइंट्स मैं करूंगा। कोर सेक्टर का ग्रोथ आपने अगर मई में देखा तो सिर्फ मेरे ख्याल से 2.3% का ग्रोथ आ गया है। क्लियरली आसार वही क्लियरली इंडिकेट करता है कि अभी तक हमें और स्ट्रांग पॉलिसीज की जो अपेक्षा है गवर्नमेंट से वो आनी चाहिए रिवाइव करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स। और लास्ट पॉइंट मैं करूंगा कि फिस्कल डेफिसिट अप्रैल और मई के पहले 2 महीने में ऑलरेडी 46% हो चुका है। गत साल इसी वक्त वो 33% था। इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट को बहुत टाइटनिंग करनी पड़ेगी अपनी बेल्ट की, जिसके एज अ रिजल्ट ऑफ विच ज्यादा उनका फिस्कल डेफिसिट विच इज बेसिकली बोरोइंग न हो और इंटरेस्ट रेट्स कम करने के लिए आरबीआई को ज्यादा स्पेस मिले। तो आई थिंक इस परिप्रेक्ष्य में हमें देखना है। बाजार के उछाल बहुत है बाजार में आजकल, आपने कहा स्मॉल एंड मिड कैप शेयर्स में बहुत उछाल है, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म की बात करें तो ये इश्यूज को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी, तो ये राय आती हुई यहाँ पर बाजार पर। लेकिन ऐसे में अगर प्री बजट रैली होनी और बजट के बाद भी तेजी का मूड बरकरार रहना, तो कोई 1-2 ऐसे मिड कैप बेहतरीन आइडियाज जिस पर आपको लगता है अजय कि इस वक्त निवेश करने का मौका है, जहां पर बजट प्रोविजन से कुछ फायदा हो सके इन्वेस्टर्स को? जरूर। आई थिंक मेरे ख्याल से पावर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बहुत आशाएं लोगों की बनी है। पावर हो, माइनिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो अगर आप ये एक सेक्टर देखेंगे तो पावर में सबसे बड़ा प्लेयर है एनटीपीसी। एनटीपीसी सबसे कैश रिच प्लेयर है। 15,000 करोड़ की तकरीबन उनके पास राशि पड़ी है बैंक्स में, और वो मेरे ख्याल से काफी इज प्राउलिंग अराउंड फॉर एक्विजिशंस। और काफी सारे पब्लिक एसीबी लेवल के एसीबीज है जिनके प्लांट्स बहुत कम पीएलएफ पे रन हो रहे हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल क्रंच है। और प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर है जिनके पास बैलेंस शीट्स काफी उनकी डिसरिपेयर स्थिति में है, डेट इक्विटी रेशियोज काफी they're imbalanced, so they are looking to get out of those plants. So I think NTPC is looking to acquire, and NTPC always acquire such plants. अपने efficiency से कारण they improve the PLF factors
एंड सॉर्ट ऑफ दे मेक गुड कैश फ्लोज फ्रॉम दीज प्लांट्स। तो मेरे ख्याल से दूसरा ये है, एक्सपेक्टेशन है कि ई ऑक्शन में जो कोल इंडिया कोल बेच रहा था, गवर्नमेंट विल प्रिवेल अपॉन कोल इंडिया कि वो थोड़ा कम करे और उसका जो एक्सेस कोल है वो आई थिंक एनटीपीसी को आ जाए। तो मेरे ख्याल से एनटीपीसी अगर आप मीडियम टर्म देखना चाहते हैं, इट कैन फॉर्म कोर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। दूसरा अगर हम देखेंगे तो मिड कैप में आपने स्पेसिफिकली कहा तो मदरसन सुमी, यूपीएल और रैमको सीमेंट्स, ये 3 स्टॉक्स और भारत फोर्ज, इन 4 स्टॉक्स में मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में दे शुड बी पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। मदरसन सुमी 4 बिलियन यूरोज का काफी लार्ज ऑर्डर यूरोप से कंपनी को आया है, इट विल स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग देम एंड आई थिंक इफ यू लुक एट इट्स अर्निंग्स ग्रोथ, 37% अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट ईयर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस साल 29% अर्निंग्स ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड कंपनी इज अवेलेबल एट ओनली 16.2 times FY16 अर्निंग्स। इफ यू लुक एट यूपीएल, आई थिंक कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल में काफी इंप्रूवमेंट किया है लास्ट 5 या 6 क्वार्टर से एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ अराउंड 17% नेक्स्ट ईयर on the back of 15% this year, and the company is trading at around 9.5 times FY16 earnings. अगर आप PI इंडस्ट्रीज की बात करें, वहां पे भी हम पॉजिटिव है, वी आर लुकिंग एट अ टारगेट प्राइस ऑफ 370 एंड PI इंडस्ट्रीज में वी आर एक्सपेक्टिंग एन अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ 23% नेक्स्ट ईयर, back of 29% earnings growth this year, and the company is trading at only 15.4 times 1 year forward earnings. तो मेरे ख्याल से ऐसे काफी क्षेत्र है जहां आपको अच्छे पिक्स मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम कह सकते हैं कि आईटीसी में भी काफी करेक्शन आया है। अगर आपको थोड़ा डिफेंसिव में देखना है तो आईटीसी ब्लू चिप कंपनी ऑल्सो कैन गिव यू अ गुड बाउंस बैक इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। थर्मैक्स एंड क्रॉम्पटन ग्रीव्स इन कैपिटल गुड स्पेस still offer very good value. In 1 year perspective, we are looking at a price of around 1150 rupees for Thermax. A very strong growth in earnings we are expecting. In case of Thermax, around 43% this year, followed by 33% next financial year, and the company is trading at around 23 times 1 year forward earnings. भारत फोर्ज डिफेंस का क्षेत्र जिससे खुल जाएगा, वहां पे जो गिने चुने प्लेयर्स को बेनिफिट होगा, उसमें भारत फोर्ज इज वन प्लेयर विच कैन बेनिफिट from supply of various armaments to equipment for armaments to the forces, or I think that we should look at Bharat Forge in the medium term perspective. इंटरेस्टिंग आइडियाज आपने बताया, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, यूपीएल, एनटीपीसी, थर्मैक्स, पीआई इंडस्ट्रीज, आईटीसी, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अजय, बजट के बाद सबकी नजर होगी अर्निंग्स कैसी निकल कर आती हैं, क्योंकि अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा, 11 तारीख से इन्फोसिस के नतीजे आते हैं जनरली। ये बताइए कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं अर्निंग्स के लिहाज से, वहां पर नजर होनी चाहिए? I think what will happen essentially is that the earnings, in my opinion, will disappoint, अनिल जी, क्योंकि अभी तक जैसे हमने कहा कि ग्राउंड पे एग्रीगेट डिमांड में कोई बदलाव नहीं आया है, सेंटीमेंट में पूरी तरह से बदलाव आ गया है। वो परदेशी निवेशक और भारतीय निवेशकों में एक तरह से माहौल अच्छा हो गया है, इसके कारण काफी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं बाजार में। लेकिन ऑन ग्राउंड व्हेन आई टॉक टू कॉर्पोरेट्स, तो कन्वर्जन ऑफ दैट सेंटीमेंट into actual movement of projects unfortunately has not yet happened. और वहां पे सब लोगों की नजर 10 तारीख को और 8 तारीख को रेल बजट और यूनियन बजट लगी हुई है कि किस तरह से जो प्रोजेक्ट्स थमे हुए हैं उनको किस तरह से बढ़ावा मिलता है। एक फोकस्ड जो प्लान गवर्नमेंट ने कहा है पावर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनर्जी के लिए आता है, उस पर सब लोगों की नजर है। एंड आई थिंक दैट विल डिटरमिन, but the impact of that to come into numbers, in my opinion, will not happen before end of the current financial year. मैं 2-3 दिन पहले ही 2-3 कैपिटल गुड्स कंपनी से मिल रहा था, उनका ये क्लियरली मानना है कि only at the fag end of the current financial year, if not in the first quarter of next financial year, we'll actually start seeing the impact on earnings numbers. तो मेरे ख्याल से अगर आपको अर्निंग्स देखना है तो मेरे ख्याल से द सेम कंपनीज लाइक आईटी कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स will continue to outperform the other part of the universe. Okay.
तो ये राय आती हुई यहाँ पर अजय की तरफ से, जहाँ पर आपको अब भी बाजार में पॉजिटिव और बुलिश मूड बनाकर डिफ में खरीदारी करने के मौके ढूंढने बेहतरीन स्टॉक्स में। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए ये शानदार पिक्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए और बाजार का आगे का डायरेक्शन बताने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे बजट पर। बजट पे किस तरह के प्रोविजंस हो सकते हैं, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह के अनुमान हैं। क्रेडाई के चेयरमैन ललित कुमार जैन हमारे साथ जुड़ेंगे बजट पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की डिमांड्स के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए।